हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन मेंटर एकेडमी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे 11th क्लास बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनमें, और बायोलॉजी के जितने जो मेन 3 ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 मेन ब्रांचेस आपको बताई गई थी और इनके फादर यानी इनके जनक कौन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़े थे बायोलॉजी की जो और अदर मेन ब्रांचेस हैं ये सब और उनके फादर। और इसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडियन बायोलॉजिस्ट के बारे में, फादर ऑफ इंडियन, ये बॉटनी या बर्डमैन ऑफ इंडिया आदि ये सब। और इसके अलावा आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट और चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो यूनिट फर्स्ट शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी, ये वर्ड क्या लिखा है मैंने, इसका मीनिंग होता है विविधता, जीव जगत में विविधता। डाइवर्सिटी होती है वाइड वैरायटी। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या बताया आपको? वाइड वैरायटी। और लिविंग यानी कि लाइफ या जिंदगी, जीवन। वर्ल्ड जगत या संसार या दुनिया। तो जीव जगत में जो विविधता है, वाइड वैरायटी है, हमें इसमें यही पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में आप 4 चैप्टर पढ़ोगे जिनमें सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। जीव जगत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पहले आपको लाइफ के बारे में बताएंगे और इसके बाद में हम 2 सवाल करेंगे और फिर अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। लाइफ क्या है, जैसे कि जो हमारा जो वर्ल्ड है कितना वंडरफुल है। आप जानते हैं लाइफ कहां कहां पाई जाती है। वंडरफुल इस वजह से है, लिविंग वर्ल्ड वंडरफुल इस वजह से है क्योंकि यहां पर एक्सट्रीमली हैबिटेट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स के अंदर जीवन पाया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मीनिंग क्या होता है? हैबिटेट्स का मीनिंग है रहने की जगह, जो हमारा स्थान होता है ना रहने का या निवास स्थान, उसे हम हैबिटेट्स बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडस फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, डेजर्ट और फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स और ओशियंस एटीसी आदि।
कोल्ड माउंटेन्स यानी कि ठंडे पर्वत, ठंडे पर्वतों में आप बहुत सारे लिविंग बींग्स को देख सकते हो वहां पर रहते हुए। डेसिडस फॉरेस्ट यानी कि पतझड़ जो वन होते हैं, वन यानी कि जंगल जो होते हैं वहां पर। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में आप अलग तरह के जानवरों को, अलग तरह के प्लांट्स को या अलग तरह के माइक्रोब्स को देख सकते हो। फ्रेश वाटर लेक्स जो साफ सुथरा पानी जो होता है, फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर आपने पढ़ा होगा। फ्रेश वाटर जहां पर जिस पानी में नमक यानी कि जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है बहुत कम होती है या नहीं होती। हॉट स्प्रिंग्स गर्म झरने। ओशियन जहां पर पानी कैसा पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है। पानी कैसा पाया जाता है, नमक का पानी पाया जाता है, यह सॉल्ट वाटर पाया जाता है ओशियन के अंदर, महासागरों के अंदर। तो इस तरह के बहुत सारे अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और उन सब के अंदर क्या है, वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में लिविंग बींग्स वहां पर रह रहे होते हैं। ये आपने देखा है या आपने जाना है या आप पढ़ते हैं इन सब के बारे में। और ये सब क्या है, सब लिविंग है। मतलब लिविंग को डिफाइन करने के लिए आप कोई एक या दो कैरेक्टर्स नहीं बता सकते, बहुत सारे आपको कैरेक्टर्स बताने होंगे क्योंकि अलग अलग तरह के जीव होते हैं, सभी के कैरेक्टर्स अलग होते हैं। तो लिविंग बीइंग को या लाइफ को या कोई चीज लिविंग है नॉन लिविंग से किस तरह अलग है, इसको बताने के लिए आपको कुछ बेसिक कैरेक्टर्स बताने होंगे जो सभी के अंदर पाए जाते हैं। तो मैं बात करता हूं यदि लाइफ की, लाइफ, इसमें आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, और एक व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हम बायोलॉजी में देंगे और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसका पर्पस क्या है, वो आपका फिलोसफी का क्वेश्चन है। अब हम शुरू करेंगे व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या होती है। तो शुरू करते हैं लाइफ। लाइफ के जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग या लिविंग बीइंग्स, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टर आपके सामने है ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग होता है वृद्धि। किस नाम से जानते हैं आप इसे, वृद्धि के नाम से जानते हैं। ग्रोथ का मीन्स होता है वृद्धि। और ग्रोथ होती क्या चीज है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। ग्रोथ का मीनिंग इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दो बातें इसमें आपको जाननी है। वृद्धि क्या होती है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये टोटल दोनों मिलकर आपस में ये क्या कहलाता है, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। मास यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि कोई एक बॉडी है या जो एक कोई भी लिविंग बीइंग होता है, उसकी स्टार्टिंग होती है फर्स्ट सेल से। किससे स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट सेल। और द फर्स्ट सेल ये क्या होती है, वो है जाइगोट यानी कि युग्मनज। जाइगोट जो होता है वो द फर्स्ट सेल होती है, बहुत छोटी सेल है ये। और इससे धीरे धीरे क्या बन जाता है, एक एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फुल मैच्योर बेबी, और उसके बाद में वो क्या बन जाता है, एक एडल्ट बन जाता है और फिर बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ये एक बहुत छोटी सेल से स्टार्टिंग होती है और एक मल्टी सेलुलर एक बहुत बड़ा जीव बनकर तैयार हो जाता है। और ये सब क्या हो रहा है, इसके अंदर मास में वृद्धि हो रही है। एक बात ये। दूसरी बात, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की ग्रोथ भी क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में इंक्रीज कैसे होता है, जैसे कि ये है कोई भी ह्यूमन है या कोई एनिमल या कोई भी लिविंग बीइंग है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के द्वारा वो अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में वृद्धि कर लेते हैं। या हम आगे देखते हैं प्लांट्स में कैसे होती है ग्रोथ, और एनिमल्स में कैसे होती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कैसे होती है। प्लांट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। प्लांट्स ग्रो
टिल डेथ। प्लांट्स की भी डेथ हो जाती है। डेथ से पहले वो अपनी पूरी लाइफ में ग्रो करता है, या हम कह सकते हैं प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट ऑल द लाइफ या कंप्लीट लाइफ। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम। क्यों प्लांट्स अपनी लाइफ में, पूरी कंप्लीट लाइफ में ग्रोथ क्यों करते हैं? उसका रीजन ये है कि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। प्लांट्स के जो दो मेन बेसिक टिश्यूज हैं वो क्या होता है? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट्स में ग्रोथ होती रहती है। एनिमल्स की बात कर लेते हैं हम। एनिमल्स ग्रो ओनली एट या टिल सर्टेन एज। केवल एक निश्चित आयु तक ही एनिमल्स ग्रो करते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता। ठीक है, एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स क्या करते हैं? एक निश्चित आयु तक, जैसे कि ह्यूमंस की अगर हम बात करने लगे, लगभग 18 साल तक जो साइज होता है, वृद्धि होती है, वो होती रहती है। बात करते हैं हम माइक्रोब्स की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा आदि। तो माइक्रोब्स में जो ग्रोथ होती है वो किसके द्वारा होती है? माइक्रोब्स ग्रो थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, अभी हमने बताया था आपको जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फुल मैच्योर बेबी और उसके बाद में वो एडल्ट कैसे बन जाता है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन होता रहता है। जाइगोट में सबसे पहले क्लीवेज होती है और क्लीवेज के बाद में और अदर सेल डिवीजन होते रहते हैं, और एक जो जाइगोट होता है उससे बाद में फिटस बन जाता है, और उसके पर्चुरेशन के बाद में या उसके जन्म लेने के बाद में क्या बन जाता है? वो धीरे धीरे बड़ा एडल्ट बन जाता है और एक ओल्ड स्टेज तक पहुंच जाता है। किसकी वजह से? ये सब सेल डिवीजन की वजह से है, मतलब कोशिकाओं के अंदर विभाजन की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है दो वजह से होती है, सेल का साइज भी बढ़ता है और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो माइक्रोब्स में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, इसके द्वारा ये अपनी वृद्धि करते हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गए लिविंग के कैरेक्टर्स। अब बात कर लेते हैं हम नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स। नॉन लिविंग जो होते हैं, नॉन लिविंग, क्या उनमें भी ग्रोथ होती है? नॉन लिविंग में ग्रोथ की यदि मैं बात करूं, क्या उनमें ग्रोथ होती है? यस, बिल्कुल होती है। नॉन लिविंग में ग्रोथ किस प्रकार होती है? जैसे माउंटेन्स, बुल्डर्स एंड सैंड माउंट्स। सैंड माउंट्स, माउंटेन्स यानी कि पर्वत, बुल्डर्स जैसे कि जो गोलाश्म बोलते हैं इनको, इतना बड़ा या इससे और ज्यादा बड़ा तक पत्थर हो सकता है। एक पत्थर सा जो आपने देखा होगा कहीं भी, छोटा या बहुत बड़ा गोल सा होता है नॉर्मली, वो क्या कहलाता है? बुल्डर्स बोलते हैं हमसे। एक होता है सैंड माउंट्स, यानी कि जो रेत के जो टीले होते हैं वो, इनमें भी साइज में वृद्धि होती है। इनमें साइज में वृद्धि होती है। कैसे? बाहर से कुछ मटेरियल का जमाव हो जाता है तो इनकी साइज बढ़ जाता है। जैसे कि ये बॉडी है और इसमें बाहर से कोई मटेरियल जमा हो जाना शुरू हो जाता है, तो इसके साइज में क्या हुआ है? वृद्धि हो गई है। यह भी ग्रोथ कहलाती है नॉन लिविंग में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्रोथ है वो हमारा एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ या लिविंग, क्योंकि यह नॉन लिविंग में भी हो सकती है। और इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ये आउटसाइड ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ है ये? आउटसाइड, यानी कि ये बाहर की तरफ से है, अंदर से नहीं है। और प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से, या अंदरूनी ग्रोथ होती है। ये इनके अंदर की प्रोसेस होती है, उसकी वजह से इनकी ग्रोथ होती है। तो इसलिए क्या है, मेन ग्रोथ हम नॉर्मली इसे मानते हैं, लेकिन आउटसाइड की वजह से जो ग्रोथ होती है उसे भी हम ग्रोथ बोलते हैं। अब एक बात और, जो डेड बॉडी होती है, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है उसके अंदर किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं होती। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। ग्रोथ हो गया है
और ग्रोथ के बाद में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है प्रजनन, टू प्रोड्यूस यंग वंस, यानी कि अब एक संतति को जन्म देना, ये क्या कहलाता है? ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। सेकंड, रिप्रोडक्शन, और इसका मीनिंग आपने जान लिया है, टू प्रोड्यूस यंग वंस, या आप बोल सकते हो प्रोजेनी। ठीक है, अब बात करें यदि हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव जो होते हैं, जीव को यदि मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने लगूं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करने लगूं तो मैं क्या बोलूंगा? यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। किस बेस पर यह क्लासिफिकेशन किया है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, यानी कि कोशिकीय संगठन के आधार पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में कौन कौन हो सकते हैं? एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं। जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एक यंग वंस को या एक प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर रिप्रोडक्शन मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय, जिनकी शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। कोशिका क्या होती है चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा।